अभी आगे पढ़ रहे हैं कल से। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि यह छटकासुर भी कंस की कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौड़ को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौड़ है उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है, पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, हे मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाएं। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण सी बात हुई। ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है सो छुट्टी के दिन सात्विक आहार ही किया जाए। दिन भर जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, यह बच्चा जब जो रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग ही नहीं, भगवान की भी प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान की गाड़ी के नीचे नहीं, भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं ऊपर ही बिठलाओ।
यशोदा जी ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध, दही, माखन आदि संसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौड़ स्थान दिया और संसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य, तो सारी गाड़ी ही उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौड़, तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम, लोभ आदि ही शक्टासुर है। दूध, दही, माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पति को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को सब कुछ मान लिया, तब से जीवन में शांति गायब हो गई। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया। धन की अपेक्षा संयम। हाँ जी, हरिओम। हेलो। हाँ जी, लिंक आई है ना आपके पास? हेलो। हाँ जी, लिंक आई है ना आपके पास? हाँ तो हाँ हाँ, ठीक। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से बाधिक होगा तो शांति आएगी। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है। गृहस्थ आश्रम एक गाड़ी है। पति पत्नी उसके पहिए हैं। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। गृहस्थ आश्रम एक गाड़ी है। इस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक है पति, एक है पत्नी। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। तो जीवन रथ के हमारे सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां, अश्व माना घोड़े। तो इस शरीर रूपी रथ के जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। यही तो दौड़ती है ना। आंख ने देखा, कान ने सुना, झट मन के पास दौड़ के आ गई। तो ये घोड़े हैं। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो। भगवान से रोज प्रार्थना करो। क्या? नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कि नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाएं। रोज भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, जैसे आपने अर्जुन का रथ चलाया था, ऐसे ही आप मेरे इस शरीर रूपी रथ को भी आप ही चलाओ और हमें सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर ले जाओ। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है, जिसने शरीर के रथ को भगवान के हाथों में नहीं दिया है डोरी, उसका संचालन मन करता है। फिर कौन आएगा? मन। और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। तो भगवान बोला मन। मन एक ऐसा सारथी है
कि उसके कहने के अनुसार चलोगे, उसको अपना बड़ा बनाओगे, तो वो क्या करेगा? जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देगा। कहीं भी बैठो, कहाँ भी खाओ, मन में जो आया सो खाया पिया, घूमा फिरा, किसी को कुछ भी बोला, न वाणी पे संयम है, न मुख पे संयम है। तो ये मन का भाव ऐसा होता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथों में नहीं है, यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथों में नहीं है, तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अगर ये गाड़ी को परमात्मा को नहीं देंगे, तो इंद्रिय रूपी अश्व माना घोड़े, ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े। इसलिए लगाम गुरु को दे दो, कृष्ण को दे दो, वरना ये इंद्रियां इधर से उधर दौड़ेंगी। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है, तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी। अर्जुन जो युद्ध में जीता था, तो अर्जुन के जीतने का कारण यही था कि उसने अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे दी थी। उसने भगवान को अपना सारथी चुना था। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। तो उसने भगवान को अपना सारथी बनाया था, मन को सारथी नहीं बनाया था। कुछ लोग मानते हैं आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। संडे आया, छुट्टी है, तो आज अच्छा खाओ पियो और सोए रहो। वह तो कुंभकर्ण सी बात हुई। तो भगवान ने बोला ये बात है कुंभकर्ण की, ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। आज संडे है, छुट्टी है, तो खाया पिया सोएंगे, जो भी चाहा खाएं पिए सोएं। तो भगवान ने बोला कि रविवार का दिन छुट्टी का दिन है, तो ये रविवार माना वीर का वार है। सूर्य देवता का दिन है ना रवि, तो ये वीर का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। रोज तो इतना खाते हो, एक दिन घर में बैठ के भगवान का भजन सिमरन और सादा भोजन करो। पर उसके विपरीत हम लोग करते हैं, बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जप माला फिराई जाए। पूरा सप्ताह तो बहुत कुछ खाया है, तो भगवान ने बोला इस दिन दूध रोटी खाओ, दूध चावल सादा भोजन, और दिन भर भगवान के नाम का जप। कर्म भक्ति वाले हैं तो जप, और ज्ञान भक्ति वाले हैं तो हर रूप में परमात्मा का चिंतन करें। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला। रविवार का दिन था, तो एक गृहस्थ कथा सुनने के लिए जा रहा था, तो उसका पुत्र रोने लगा। पिताजी को जाते हुए देखता हुआ तो पुत्र रोने लगा। तो पत्नी ने कहा ये बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी।
कथा में जाना, सत्संग में जाना। तो निकल ही रहा था तो उसका बेटा रो रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कथा में जाने से क्या मतलब। तो वो चुपचाप से फिर बैठ गया। राइट किया कि रॉन्ग किया, सही किया कि गलत किया नानी? नहीं, राइट किया ना दीदी। अच्छा, राइट किया। कथा में जा रहा था सत्संग में, तो उसका बेटा रो रहा था। अच्छा सत्संग में एक अच्छा जा रहा था तो उसका बेटा रो रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसे रोता हुआ जाओ, छोड़ के जाओगे तो तुमको कौन सा पुण्य मिलेगा। तो वो चुपचाप से फिर बैठ गया, बोला बराबर बोल रही है। बराबर मोह में फंस गया ना। हाँ मोह में फंस गया ना। हाँ भाई बेटे का मोह, पत्नी का मोह, भाई मेरी पत्नी का दिल दुखेगा, तो हाँ इसके लिए बैठ जाते हैं ना। हाँ हमारा भी तो ऐसा ही है ना, घर में मोह हो जाता है तो जा नहीं पाते हैं। अच्छा। बोलो अभी चलो अभी सत्संग में नहीं जाते। हाँ हाँ, मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को हाँ, दुख होगा। दुख होगा, मैं, हाँ ऐसे बस हो सोचते गया, हैं। हाँ हो गया। हाँ, हो गया। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। चलो ठीक है, नहीं गए तो घर में बैठ के कुछ तो करें। किंतु उन्हें याद आया, बाद में उनको याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। थिएटर में पिक्चर चल रही है, आज उसका आखिरी सप्ताह है, सप्ताह का आखिरी दिन है, संडे को बस कल से दूसरी पिक्चर लग जाएगी। तो उसको याद आया कि अमुक फिल्म का अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी, ये सत्संग है, कथा है, ये तो रोज रोज होता रहेगा। किंतु यह फिल्म चली जाएगी और वे सब सत्संग में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। तो तो भगवान हमको पकड़ा रहे हैं कि चलो ठीक है, नहीं जाना हुआ तो घर में ही बैठ के कुछ तो करो। फिर याद आया कि ये पिक्चर का आज आखिरी दिन है, तो चलो, तो पिक्चर में जाने के लिए सब तैयार हो गए। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं। अभी भगवान समझा रहे हैं हमको कि पति और पत्नी, इन दोनों का जो संबंध है खाली भोग और विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के दीदी। जीवन में, हाँ दीदी दीदी, बोल। एक बार ना प्रभु जी बता रहे थे कि एक हमारी सत्संग की दीदी थी, वो उसको बहुत शौक था, घर में 4-5 लोगों से मिलकर सत्संग करती थी। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन अपने आदमी को बोलती है कि मेरे को माइक ला के दे। तो उसका बोलता है तुम 4-5 लोग मिलके इतना अच्छा सत्संग कर रही हो, तो हाँ माइक की क्या जरूरत है, तुम्हारी चारों की आवाज तो बुलंद है। हाँ तो वो बोल रही थी नहीं, मेरे को माइक जरूर चाहिए, क्योंकि मेरे जो घर की और कमरे हैं ना, और भी मैं माइक से सत्संग करूंगी, भजन करूंगी, तो दीवारों में भी वो सत्संग का वाइब्रेशन होगा। हाँ, तो तो ये भी उसका ठीक है मिस्टर ना। फिर उसको माइक ला के देता है। तो तो ये भगवान ने बोला देखो, तुम ऐसे अपने पति से भी हक लो, अगर तुम्हारे अंदर आवाज रही है कि मैं माइक से सत्संग करूं, तो हक लो अपना उनसे, क्यों नहीं ला के देगा माइक। सही भगवान बात। हंसा रहे थे। हाँ हाँ, तो सही फिर बात। वो माइक में सत्संग करती थी। ठीक है ना। तो ये भी भाव है ना। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। पति पत्नी का जो, कल भगवान ने क्या बोला, पति पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं। तो इस रथ पर भगवान कृष्ण को पधराओ। जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया था, तभी तो उसकी जीत हुई थी ना। तो भगवान ने वही बोला कि ऐसे ही तू भगवान को अपना सारथी बना, मन को नहीं। जे मन के कहने पे चलेगा तो
ये इंद्रियां हैं अश्व माना घोड़े, हाँ, तो ये तेरे को कहाँ कहाँ भटकाएंगी। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। ये गाड़ी को अगर किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले जाओ तो क्या करेगी, गिर जाएगी, उलट हो जाएगी। तो भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। तो भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं। कल का चला था ना कि यशोदा माता सबको बुलाती जा रही है, एक एक से मिलती जा रही है। अभी उत्सव रखी है कृष्ण भगवान का, कि बेटा हुआ है उसका उत्सव, पर सब आते जा रहे थे तो भगवान जी का पालना वो आगे आगे सरकाती जा रही थी कि इधर भी बैठो इधर भी, तो आखिर भगवान पीछे हो गए। तो जब भगवान उनके पीछे हो गए तो भगवान ने बोला कि ये तो अजीब बात हो गई है, उत्सव भी मेरा है और मेरे को ही पीछे कर दिए। तो भगवान को हमेशा आगे रखो। कुछ भी घर में उत्सव हो, कोई भी उत्सव हो घर में, किसी का बर्थडे है कुछ है, हाँ, तो भगवान को आगे रखो ना। पर हम भगवान को पीछे करके फिर संसार में रच पच जाते हैं। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि संसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौड़ स्थान दिया। गौड़ माना पीछे, प्राथमिकता संसार को दी और भगवान कृष्ण को यशोदा माता ने पीछे कर दिया और संसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य। सो सारी गाड़ी ही उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौड़, तो तुम्हारा जीवन रथ उलट जाएगा। अभी भगवान इस बात से समझा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी अगर काम सुख, कामना का सुख अगर तुम सामने रखोगे तो भगवान पीछे हो जाएगा, तो हमारी गृहस्थ रूपी गाड़ी उलट जाएगी। जहाँ ज्यादा कामनाएं हैं ना, तो खप्पे खप्पे में क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो होएगा ना। खप्पे खप्पे में भगवान को भूल जाएंगे, हाँ, तो गाड़ी तो उल्टी होएगी होएगी ना। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। पदार्थ के प्रतीक हैं। शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो शक्टासुर है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या है, शक्टासुर। जैसे शक्टासुर गाड़ी भगवान की गाड़ी के सामने आ गया ना राक्षस, तो भगवान ने उसको गिरा दिया। तो भगवान ने वो ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर काम लोभ आदि को सामने रखोगे और भगवान को पीछे रखोगे तो शक्टासुर राक्षस आ जाएगा। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। हाँ, तो दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है उसका जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। तो जिसके जीवन में इन भोग पदार्थों का महत्व है तो शक्टासुर राक्षस आके बैठ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। अभी गृहस्थ में, दाम्पत्य जीवन में धर्म को प्रधानता दी जानी चाहिए। फिर धर्म में पहले खुला है कि पहले देह का धर्म, फिर आत्मा से आत्मा का धर्म। तो पहले देह का धर्म, पत्नी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, तो जो भी हूँ, तो पहले देह का धर्म। फिर भगवान ने बोला देह करके तू एक को राजी करेगी, तो एक रूठा हुआ पहले ही है। तो फिर भगवान ने बोला फिर आत्मा से आत्मा का धर्म निभाओ। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए।
पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। इसीलिए पत्नी को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी, काम पत्नी नहीं कि कामना की पूर्ति के लिए पत्नी है, पर धर्म पत्नी माना जो धर्म में साथ दे। पत्नी जो धर्म में साथ दे, प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दी जाए। तो प्राथमिकता कामना को नहीं, पर धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, जब से हमने धन को, कामनाओं को, धन को सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। जब से धन को प्रधानता, कामनाओं को प्रधानता दी गई है, तब से जीवन में शांति, खपे खपे में खुद को खपा दिए हैं बस। ये भी खपे, ये भी खपे, खपे खपे, तो शांति कहाँ से रहेगी? तो खपे खपे में खुद को खपा दिए हैं। जब से हमने धन को सब कुछ मान लिया, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया। जब धन को हमने महत्व दिया तो सदाचार चला गया। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। तो भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कि धन की अपेक्षा, खपे खपे की अपेक्षा सदाचार और संयम, थोड़ा संयम हो इंद्रियों का, मन का। देखो इंद्रियों का संबंध मन से है, तो इंद्रियों में संयम होगा तो मन का भी संयम है, तो मन का संयम है तो बुद्धि का भी संयम हो जाएगा। एक के पीछे देखो सब खिटपिट में आ जाते हैं ना। इंद्रियां खिटपिट में है तो मन फिटपिट में आ गया, मन खिटपिट में है तो बुद्धि तो पहले से ही है। तो एक कोई पहले भगवान का भाव दिखाओ तो आगे भगवान का भाव ही दिखेगा। पर इंद्रियों से देखा फलाना है, टीरा है, तो मन ने बोला ऐसा करती है, ऐसा करती है। फिर बुद्धि ने बोला हाँ तेरे साथ ही करती है, सबके साथ सीधी है, तेरे साथ ही टेढ़ी है। तो शुरुआत हुई खिटपिट से तो खिटपिट ही होएगी। तो भगवान ने फिर बोला धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार से अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से बाधिक होगा तो शांति आएगी। धन भी अगर मर्यादा के भाव से होगा तो शांति होएगी, वरना खपे खपे में पता नहीं किसका हक लेते हैं, किसको नहीं देते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। क्लियर है ना? अभी टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी तक वाणी क्लियर है ना? अभी भगवान आगे बता रहे हैं कि जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, पुरुष माना सत्य, भगवान, एक पुरुष परमात्मा, बाकी सब नार। ये भगवान ने, नानक भगवान ने कहा है। तो पुरुषार्थ माना पुरुष के अर्थ में, माना जो भी हो रहा है उस परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। इधर भी सत्ता, सामने भी वही है, तो ये पुरुषार्थ। तो भगवान ने बोला जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए।
अर्थ और काम गौड़ है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में घस जाएगा। अभी भगवान समझा रहे हैं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। अभी चारों को अलग अलग भाव में समझो, कर्म के भाव में और ज्ञान के भाव में और भक्ति के भाव में। तो धर्म माना कौन सा धर्म? सबसे पहले है इंद्रिय का धर्म। आंख ने देखा, क्या देखा? तो इंद्रियों के धर्म में इंद्रियों के धर्म में सत्य ही दिखाओ इंद्रियों को। पर अगर इंद्रियां कुछ गलत देख रही हैं तो मन खड़ा होए कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो इंद्रिय ने देखा फलाना टीरा ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो वो चुगली ले गया मन को। तो भगवान ने बोला तू मन को इतना स्ट्रांग रख कि आंख के कहने में बह मत जा, आंख के कहने पे कुछ कर मत। तो ये धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, फिर तन का धर्म। तन का धर्म माना मैं फलानी हूँ, बहन हूँ तो बहन का धर्म, पत्नी हूँ तो पत्नी का धर्म। ऐसे भगवान ने सबको अपने अपने धर्म दे दिए हैं। पर एक का धर्म दूसरे में अगर इंटरफेयर करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। आंख ने देखा, फिर मन भी अगर उसके कहने पे चलेगा तो क्या हो जाएगा? पर मन समझे ना, ये क्या दिखा रही है मेरे को आंख, मैं तेरा कहना नहीं मानूंगी। तो ये है धर्म। फिर भगवान ने बोला ये है देह के धर्म। फिर उसके बाद आ जाओ आत्मा से आत्मा का धर्म, कि जो भी है परमात्मा की सत्ता से है। क्लियर हुआ? धर्म, इंद्रियों का धर्म क्या है? आंख का धर्म है देखना, तो वो तो देखेगी। कान का सुनना तो सुनेगा। पर भगवान ने बोला तू कौन है? तू जानने वाला है कि आंख ने क्या देखा, कान ने क्या सुना। तो उसका भाव चेंज कर सकते हैं ना। जैसा देखे वैसा ही मन को बताया, फिर मन खड़ा हो गया। फिर मन ने झट चुगली की बुद्धि को, फिर हो गई बात टेढ़ी मेढ़ी। तो भगवान ने बोला समझो धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, फिर तन का धर्म। तन से मैं फलानी हूँ, टीरी हूँ, तो बहन हूँ तो बहन का धर्म, पत्नी हूँ तो पत्नी का धर्म। जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है उसका अपना एक धर्म है ना। सास है, माँ है, बहन है, पड़ोसी है, तो सब अपना धर्म में रहो ना। तो ये है धर्म। उसके बाद है अर्थ। अर्थ माना मतलब। तो मतलब फिर देखो कौन सा मतलब है। संसार का मतलब है कि भगवान का मतलब है। तो धर्म के बाद है अर्थ। फिर है काम। अर्थ के साथ हमारी कामना जुड़ी हुई है। मतलब है तो कामना जुड़ी हुई है। तो भगवान ने बोला कामना कौन सी है तू जानना, संसार की है कि भगवान के लिए है, कि पर्सनल अपने लिए है, कि सर्व के भले के लिए है। तो ये काम, काम माना कामना। काम में भी 3 रूप आ जाते हैं, सत्य की कामना, रज की कामना और तम की कामना। तो सत्य की कामना मना है ही भगवान। रज की कामना में लेना देना, मैंने आपके लिए ऐसी कामना की तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप भी मेरे लिए ऐसा करो। तो ये रज की कामना। और तम की कामना, कुछ भी हो जाए मेरा बने, मेरे वालों की बात बने, ये तम की कामना। तो धर्म, अर्थ, अर्थ माना मतलब, फिर मतलब है तो कौन सा मतलब है? अभी देखो इतनी बड़ी गृहस्थी सब कुछ होने के बाद आप मतलब से बैठे हो ना सत्संग में। तो आपने जब जाना है, हाँ, तो
सब सेवा को एक पासीरा करके आप बैठे हो ना सत्संग में, जो कि मतलब है आपका कि एक घड़ी ये तो मेरे लिए भगवान, मेरे को भी तो अपना हक है ना कुछ, कि बस दिन भर ऐसे मेरे को भी हक भगवान ने दिया है, ये 1 घंटा मेरा, तो ये मतलब से बैठी हूं ना, पर मेरा मतलब कौन सा है? भगवान को पाना। जैसे अभी प्यारी ने बताया कि उसने माइक को भी मंगवाया, उसके प्यारे संत ने बोला कि 4-5 जने हो तो माइक का भी क्या मतलब है, तो उसने हक से बोला नहीं, सब कमरे में सत्संग का आवाज जाए, तो ये भी पण वाइब्रेशन है, तो ये भी उसने हक करके, मतलब करके, हक करके लिया ना। तो हम संसारी पदार्थ में तो हक जमाते हैं, फिर सच में क्यों नहीं जमाते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष माना मोह का क्षय, माना मोह की अटक नहीं हो हमको। रोज हर रोज मोह से ऊपर होते जाओ। रोज मन को बताओ कौन अपना कौन पराया। मन कितने रूप में ठगी करता है। मन को रोज पूछो, मन कौन अपना कौन पराया, बता तो सही। कौन अपना है कौन पराया है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। दोस्त दुश्मन बाहर नहीं है, ये हमारा मन ही है जो ठगी चालाकी करता है। तो दुश्मन माना दृष्ट मन, तो ये हमारा मन ही दुश्मन माना दृष्ट मन है। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को बात करना है तो करो, बात करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, वो जो सुखमन में बोलता है, सुखमन में बोलता है ना, 4 पदार्थ जेको मांगे साधु की सेवा लागे। हाँ, साध संगत की तो सेवा मतलब तो लगे। वही है। हाँ, हाँ, वही तो, तेरे को 4 पदार्थ मिले हैं तो तेरे को सबके भाव के लिए हाँ, ये चारों पदार्थ इसलिए मिले हैं। तू हाँ, विशालता में आ। तो विशालता में साध संगत। हाँ, साध संगत माना सिर्फ वो नहीं है कि हर रूप में तू सच का भाव देख और उसकी सेवा कर। ऐसे नहीं है कि टिकाणे में जाके बैठ जाएं, ठीक है, कभी वो भी भाव हो तो अच्छी बात है, पर घर में भगवान ने बोला ये जो ठाकुर हैं उसको भी उस भाव से ही देखो, अटक वाली बात नहीं हो। तो ये 4 पदार्थ जे को मांगे साध संगत की सेवा, तो ये गुरु नानक जी ने कहा है। और हाँ ये जी, 4 पदार्थ जो है वो काम, मोक्ष, ये बताया ना, काम धर्म, और धर्म, पहला धर्म, धर्म, अर्थ, काम, पहले धर्म, फिर हाँ, काम, अर्थ, फिर मोक्ष, तीसरा काम, फिर चौथा मोक्ष ना। मोक्ष। पहला है अच्छा, ये धर्म, चारों जो पहला है पुरुष धर्म, के अर्थ है। हाँ, पहले धर्म, फिर काम, फिर अर्थ, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। हाँ, और ये चारों जो है वो पुरुष के अर्थ है, पुरुष के अर्थ ना। पुरुषार्थ माना हमको जो भी करना है, तो पुरुषार्थ माना इनके लिए हम जो भी काम करते हैं तो इसको बोलते हैं ना पुरुषार्थ। जैसे सतगुरु हाँ, भगवान की वाणी में आता है ना, पुरुषार्थ मेरा देव है, तो हमारा देव क्या है? पुरुषार्थ। तो और ये पुरुषार्थ, क्या बताया, बाकी सब नार बताया ना भाई, हाँ, बाकी सब नार, हाँ, एक पुरुष परमात्मा बाकी सब नार। बाकी सब नार। हाँ, तो उसमें बोला है ना गुरु नानक जी ने कि एक मना एक परमात्मा है और बाकी सब हम सब नार हैं। मना नार इसमें है, भले जेंट्स भी आ गए ना, तो जेंट्स भी आत्मा तो है ना। ये तो आत्मा संसार तो के भाव में हम बोलते हैं ना, ये स्त्री है ये पुरुष है, बाकी हैं आत्मा तो सब। करके तो सब आत्मा ही है ना। हाँ, आत्मा माना लेडी, तो एक लेडीज, पुरुष परमात्मा बाकी सब नार। और वो जो पुरुष और स्त्री बोलते हैं वो संसार के भाव में है, अच्छा। ये और पुरुष वो है। कहते हैं ना, पुरुष और प्रकृति, हाँ, वो पुरुष और हाँ, प्रकृति, फिर वो हो गई प्रकृति, पुरुष वो अलग है ना। वो अलग है। हाँ, एक प्रकृति है एक पुरुष है। तो हाँ, पुरुष परमात्मा और ये प्रकृति, फिर प्रकृति में भी 3 आ गई, तन की प्रकृति, मन की और धन की।
धन की। हाँ, फिर अंदर की प्रकृति, फिर बाहर की प्रकृति, परमात्मा की प्रकृति, फिर ये अलग अलग उसके भाग हो गए ना। और सत्य रज तम बताया, ये 3 गुण मन के। मन के। अच्छा। हाँ, ये सत्य रज तम, ये 3 गुण मन के। ठीक हो, क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो हैं ये क्रम से हैं, तो इसका भी एक कुछ खास उद्देश्य है। धर्म और मोक्ष के बीच अर्थ और काम, सबसे पहले है धर्म और लास्ट में है मोक्ष, और धर्म और मोक्ष के बीच में है अर्थ और कामना। अर्थ माना मतलब और कामना। तो पहला है धर्म और आखिरी है मोक्ष, और इन दोनों के बीच में है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति, अभी भगवान समझा रहे हैं कि अर्थ माना मतलब और कामना की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए, इसलिए एक को आगे रखा है, एक को पीछे, और इन दोनों को बीच में रखा है कि ये बाहर नहीं जा पाए, तो मर्यादा के बीच में। धर्म और मोक्ष के बीच है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए। क्लियर हुआ ध्रुव माता? क्लियर हो गया है ना? तो इसलिए इन दोनों को बीच में रखा गया है। धर्म और अच्छा। मोक्ष के बीच में अर्थ, अर्थ माना मतलब, हाँ, मतलब अर्थ माना एक होता है पैसा, एक होता है मतलब, स्वार्थ। एक होता है स्वार्थ। हाँ। तो ये सब अर्थ में आ जाते हैं। तो अर्थ और काम बीच में है, इसीलिए बीच में है कि पहला है धर्म और मोक्ष, ये उनके बीच में है कि ये अपनी मर्यादा से बाहर मत निकलो, कामना के लिए, मतलब के लिए। मतलब हो पर मर्यादा तक, मर्यादा के बाहर उल्लंघन मत करो। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए। अर्थ और काम गौड़ है। अर्थ गॉड में गौड़ माना बीच में छुपे हुए हैं। छुपे हुए। हाँ, उसके बीच में है, छुपे हैं, गौड़ हैं। पहले है धर्म और मोक्ष, उनके बीच में छुप गए हैं अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष प्रधान है, अभी भगवान बोल रहे हैं पहला प्रधानता दो धर्म को और मोक्ष को, इनको महत्व दो ज्यादा। धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे, अगर ये छुप जाएंगे, तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में घस जाएगा। अभी अर्थ को पहले करेंगे और काम को लास्ट में करेंगे, तो ये दोनों बीच में दब जाएंगे। क्या? धर्म और मोक्ष। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे, छुप जाएंगे, तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में घस जाएगा। अधोगति, फिर न इधर के हैं न उधर के हैं, न संसार के रहेंगे न भगवान के। ये अधोगति है ना, गति, न इधर के हैं न उधर के। तभी भगवान की वाणी में आता है ना कि एक बाजू हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक बाजू हो जाओ। तो एक बाजू माना क्या? ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के एक बाजू होके, पर फिर समझो, जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शक्तासुर सवार हो जाएगा। अगर जीवन में लौकिक सुखों को हम प्रधानता देंगे, लौकिक सुख माना कौन से? ये बीच के, अर्थ और काम। अपने मतलब को और कामना को अगर हम ज्यादा प्रधानता देंगे, उनको मुख्य मानेंगे, तो शक्तासुर सवार हो जाएगा, शक्तासुर राक्षस आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को बात करनी है तो करो। दीदी ये हुआ ना कि हम किसी बात को सत्ता न दें। बिना सत्ता दिए फिर बात कैसे बनेगी प्यारे?
नहीं तो जैसे अज्ञानता को सत्ता देते हैं तो रिपीटेशन चलती है ना। हाँ, अज्ञानता जैसे को, मन हाँ को भगवान का वचन देके तुरंत खाली हो जाते हैं, हाँ, भगवान ने तो खाली या अरे भगवान की सत्ता दो ना। हाँ हाँ वही वही हुआ ना। हाँ, वही हुआ। सत्ता नहीं दे मतलब बिना सत्ता के तो कुछ नहीं है ना। हाँ, सत्ता तो देना है ना, पर सत्ता का इंटेंशन, भाव क्या है उधर। एक संत के मतानुसार शक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की वह 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। ये फिर आगे पढ़ेंगे कि आगे चल के शक्टासुर का वध भगवान ने किया था। तो तब भगवान की आयु 108 वर्ष की थी। तो 108 वर्ष का इंटेंशन माना, वो जो सुरमिणी जपते हैं ना माला, उसके मन के होते हैं 108। तो ये कर्म भाव से फिर कल अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी बात करो। किसी को बात करना है कुछ? क्लियर हुआ ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों। कर्म के भाव से, भक्ति के भाव से और ज्ञान के भाव से। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो पहला धर्म है, आखिरी मोक्ष है, और बीच में अर्थ और काम, माना वो गॉड है, छुपे हुए हैं। छुपे हुए इसलिए हैं कि अर्थ और काम मर्यादा के बाहर नहीं निकल पाए, तो इधर धर्म पकड़ के रखा है, इधर मोक्ष, उनको बीच में रखा है। जैसे निकले नहीं, पर अगर निकल गए तो फिर क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगी, अधोगति। फिर न इधर के रहेंगे न उधर के, न भगवान के रहेंगे न संसार के। ठीक है, बात करो प्यारों। वाणी को, तभी बोल हाँ बोलिए तभी रानी, बोलते बोलिए। हैं ना, गुरु को पकड़ के बैठो भाई। हाँ, हमने गुरु को पकड़ के बैठा है तो हम हिलेंगे नहीं ना, गिरेंगे नहीं ना। गुरु को पकड़ माना गुरु के वचन, हाँ उसका वचन है, वचनों को ध्यान के वचन। रखो। हाँ वचन उठाते जाएंगे तो हम बचते जाएंगे ना। हाँ तो इसके लिए रोज ये, तभी तो ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं ना हाँ हाँ भाई, रोज तुम पाठ पढ़ो भाई हाँ हाँ तो बच जाएंगे। हाँ तो इसके गुरु के वचन ये रोज सुन रहे हैं तो एक एक उठाएंगे तो बच जाएंगे ना, हाँ, सही। गिरेंगे नहीं हाँ हाँ, भाई। और कोई बात करो प्यारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसी को बोलना है? पंजाबी माता, निर्मला माता, अलका जी, आप कुछ बोलेंगे? वर्षा जी, वल्का जी, कुछ तो बोलो। सुजाता, एक एक का नाम बुलाना पड़ता है भाई। चलो ठीक है। देखें कौन सा भजन निकल रहा है। ओम। हरिओम दीदी। हरिओम, बोलो। हाँ, हम जब काम अर्थ मोक्ष को और गुरु के वचनों को अंदर से लेंगे और उसको काम लगाएंगे, जिंदगी तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे, काम को सताएगा नहीं। हाँ, कामना फिर सताएगी नहीं, सही बात। कामना नहीं सताएगी और हमेशा उसके वचनों पे ही चलना है, भगवान को ही आगे रखना है। हाँ और धर्म में ही रहना है। हाँ हाँ। ये भजन बोल रहे हैं। गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, रहते हैं। गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, रहते हैं। मेरे इन श्वासों से कहते हैं, कहते हैं।
मेरे इन श्वासों से कहते हैं सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, निश्चय भी अपना कर लो, निश्चय भी अपना कर लो, गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं। रोज निश्चय करते जाओ गुरु के वचनों से। निराकार का ज्ञान मिला, हमको गुरु से प्यार मिला, निराकार का ज्ञान मिला, हमको गुरु से प्यार मिला, याद किया गुरु पास मिला, चुपके से एहसास किया, याद किया गुरु पास मिला, चुपके से एहसास किया, अब न किसी से डरना है, जीते जी मर जाना है, अब न किसी से डरना है, जीते जी मर जाना है। जीते जी मर जाना माना क्या? मेरी मैं नहीं है, भगवान तू ही तू है, तो किसको मारना है? मेरी मैं को। तो मैं नहीं तो तू है, तो फिर किससे डरेंगे? डरेंगे क्या जब है ही तू? अब न किसी से डरना है, जीते जी मर जाना है, गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, मेरे इन श्वासों से कहते हैं सत्संग में आ जाओ, निश्चय भी अपना कर लो, दुनिया ने तो फसाया है, गुरु ने तो बस छुड़ाया है, दुनिया ने तो फसाया है, गुरु ने तो बस छुड़ाया है, दिल को इतना चैन मिला, अपना आप दिखाया है, दिल को इतना चैन मिला, अपना आप दिखाया है, अपना है बस ये कहना, एक तू ही तू मैं हूँ कहाँ, अपना है बस ये कहना, एक तू ही तू मैं हूँ कहाँ, सत्संग में आ जाओ, निश्चय भी अपना कर लो, गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, दुनिया ने फंसाया है, गुरु ने छुड़ाया है, दिल को इतना चैन मिला, सब में अपना आप दिखाया है, गुरु ने दिखाया, इधर भी मैं, इधर भी मैं। एक प्यारी गई थी गुरु के पास और बता रही थी मेरी सास माता ऐसी है, गिला शिकवे लेके गई थी, तो भगवान ने बोला तू मेरे सामने बैठ के मेरी बुराई कर रही है, तो उस दिन के बाद उसको बोलना ही बंद हो गया, अभी उसके बाद उसको सास में भी गुरु ही दिखता था, तो वही भगवान पकड़ा रहे हैं कि सब रूप में अपना आप देखो ना, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मेरा गुरु है, इधर भी मेरा गुरु है, तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, तो दुनिया ने तो फसाया है, गुरु ने तो बस छुड़ाया है, दिल को इतना चैन मिला,
अपना आप दिखाया है, अपना है बस ये कहना, एक तू है मैं हूँ कहाँ। बस तू ही तू है, ठीक है। गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, मेरे इन श्वासों से कहते हैं, सत्संग में आ जाओ, निश्चय भी अपना कर लो। रोज निश्चय करो और आगे बढ़ो बस, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम दीदी, ज्योति दीदी हरिओम। हाँ हाँ हरिओम, हरिओम तव्हां हरिओम, सभिनी खे हरिओम। हाँ सभिनि खे हरिओम। हाँ ठीक है, बंद करें, किसी को बात करना है? चलो हरिओम सबको, हरिओम। हाँ बोल सुजाता, क्या बोल रही है? हाँ दीदी, आपको कैसा मालूम पड़ा? नहीं दिखता है ना इधर, वो माइक हिलता है ना, नाम। अच्छा नहीं, मैं चालू नहीं किया था मैंने। अच्छा, पता नहीं, फिर अंदर की लिंक है ना ये भी। हाँ देखो ना। हाँ बोलो क्या। हाँ मतलब क्या नहीं, ऐसा ही बोलो। थोड़ा वो दीदी। हाँ समझ गई मैं, तू बिजी थी है ना, सुनी नहीं है। नहीं सॉरी। नहीं, मैं सच में मैं ढूंढ रही थी 2 लाइन भजन का बोल दूं, अच्छा, बराबर। और मैं वो ढूंढ रही थी। यही और भजन, कभी यही कभी भजन। आप ऐसा हाँ अच्छा नहीं, यही नहीं, दूसरा वाला भजन। अच्छा, तो बोलो, लेकिन जिस जो मैं भाव है बोलो, 2 लाइन बोलो। हाँ हाँ 2 लाइन, लेकिन मतलब वाइब्रेशन देखो। हाँ मुझे ये पता चला, ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब हाँ मुझे बोलना था और आप उधर से बोल गए। हाँ, नहीं फिर बोलना पड़ता है ना, जिनको बोलना होता है पहले से बोल देते हैं। मैं बोली आज कोई हाँ नहीं बोला है, तो चलो आज भगवान बोला तू ही बोल। हाँ बोलो, हाँ 2 लाइन आप बोलो। हाँ। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से मेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। जब से मेरी लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। मेरी पुकार रही, आ जाओ मेरे बनवारी। मेरी पुकार रही, आ जाओ मेरे बनवारी। जहर के प्याले को
अमृत बनाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बाना है। बस इतना ही। इसका तर्ज ये है, सांवरिया सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सभी गम भूल गए, दिल बना तो दीवाना है। चलो कल बोलेंगे इसको। हाँ, हरिओम हरिओम। माता चौ माता भाटीजा माता चौ। ना हरिओम हरिओम। मैं आरती बोलूंगी दीदी, कल बोलूंगी आरती। हाँ लिख हाँ के रखी है मैंने पेज में, आरती बोलने का भाव है। चलो कल आरती बोलने का मौका देना। आज अभी बोलो, कल किसने देखी है बोलो अभी। हाँ बोलो। याद है? चलो ठीक है। हरिओम। इसका स्वर यही है सुजाता जी, आप जो बताई ना। हाँ, आपने जो बोला वो। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ हाँ चलो ठीक है। हरिओम। वो प्यारी ढूंढने गई आरती। हरिओम। चलो बंद अच्छा, करूं, अच्छा। टाइम हो रहा है। हाँ, हाँ, चलेगा। अब हरिओम है हरिओम। मतलब मुझे क्या ये लगा, आश्चर्य लगा कि मैं बोलने वाली थी और आपने उधर से बोल दिया। ये बहुत यही आश्चर्य तो है लगा ना, मुझे। निराकार घट घटवासी, सब घट में वही है। हाँ, हाँ, यही है हाँ, ना, कभी कभी होता है ना घर में, कितने बार मिलता है, इधर भाव नहीं होता हाँ, है तो उधर कोई बोल पड़ता है। हाँ, हाँ, वैसा पर उसमें वैसा फिर हुआ है। मन की हाँ, स्थिति पर पकड़ो उसको, ये कौन सी मन की स्थिति थी उसको पकड़ो। जब टोटल हाँ, जब शांति रहेगी ना तो इन बातों को पकड़ोगे आप, हलचल रहेगी हाँ, तो नहीं पकड़ोगे। नहीं पकड़ोगे बिल्कुल। हाँ तो ये उन स्थितियों को पकड़ के फिर उसमें स्थिर होते जाओ, यही ज्ञान है। हाँ, यही ज्ञान। हाँ उसको अभी ध्यान करना कि मेरी मन की हम्म। स्थिति कहाँ पर थी, तो बराबर सत्संग में थी, इधर ही थी, हाँ, तभी तो आपने हाँ, उस बात को पकड़ा। हाँ, मतलब वही देखो ना, मतलब हाँ मतलब हाँ मेरा मुझे कहना है कि वाइब्रेशन आपके उधर पहुंच गया। हाँ हाँ वो तो वैसा। होता ही है ना, वही भगवान। हाँ। वो बोलते हैं ना, हम्म। हाँ धागे के सब मन के हैं। हाँ, तो आपने धागा खींचा तो इधर भी फर्क पड़ा ना। हाँ, वही ऐसी बात हो गई। चलो अभी थाना और रायपुर एक ही है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। चलो हरिओम हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम। आपको आज श्रावणी सोमवार का हार्दिक शुभेच्छा। हाँ सबको शुभेच्छा सबको। हाँ, सबको ठीक है सबको। हरिओम। हरिओम।